साल 2024 का आगाज हो चुका है जो 2024 में ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव है। हालांकि सभी पार्टियों ने अपनी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में जेजेपी की किस तरह की तैयारियां हैं, खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला। दिग्विजय जी, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? 2 चुनाव हैं 24 में, किस तरह की तैयारी चल रही है? बहुत बढ़िया तैयारी है। गांव में लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं, पार्टी के बारे में बता रहे हैं, पार्टी की उपलब्धियों के बारे में लोगों से चर्चा कर रहे हैं, लोगों का मैंडेट हासिल करेंगे। निश्चित तौर पर लोगों का जो है ना वो भरपूर आशीर्वाद दुष्यंत चौटाला जी को इस पर निश्चित तौर पर। मैं देखता हूं कि जब भी इलेक्शन होते हैं आपकी पार्टी सबसे आगे रहती है। हालांकि बीजेपी की अभी तक तैयारियां तो नहीं हुई हैं, लेकिन आपकी जो 6 रैलियां हुई हैं 6 लोकसभा क्षेत्र में, किस तरह का वहां आपको समर्थन मिला? दुष्यंत जी ने कहा, ना मैं टायर्ड हूँ ना मैं रिटायर्ड हूँ। नौजवान है, सबसे आगे रहना पड़ेगा, सबसे आगे रहेंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लोगों का विश्वास जीतेंगे, तभी तो आगे जाएंगे। क्या लोकसभा के लिए जेजेपी की कितनी तैयारी है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? तैयारी तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूरी सीटों की करेगी, तभी उसको जो है ना उसका काडर मजबूत होगा। तो हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। अब जनता ने तय करना है 2024। हरियाणा में गठबंधन है आपका, हालांकि एनडीए के पार्टनर भी हैं। क्या कुछ ऐसी चर्चा हुई पार्टी के लेवल पर भी जेजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? चर्चाएं चल रही हैं, मुलाकात पहले भी हुई है दुष्यंत जी की, अब आगे भी होंगी। एनडीए की जब मुलाकात होगी तो उसमें तय हो जाएगा। 10 में से ऐसी कौन सी सीटें जो आप मजबूत मानते हैं जेजेपी की तरफ से, जिस पे आपकी या पार्टी लेवल की इच्छा है? ये बड़ा हाइपोथेटिकल सा सवाल है, कौन सी मजबूत है कौन सी कमज़ोर है। कमज़ोर और मजबूत तो तय होती है वोट से, मगर पार्टी के कार्डर के आदमी से जब आप ये बात पूछोगे तो मैं तो ये थोड़ी कहूँगा भाई 9 पर हम मजबूत हैं, 1 पर कमज़ोर है। 10 की 10 पर मजबूत है, ठीक है, हम 10 की 10 पर मजबूत हैं। अब तय पार्टी के लेवल पर करना है। बात की जाए तो कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयारी कर रही है। हालांकि कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में परचम लहराएंगे और हरियाणा की 10 सीटें जीतेंगे। कहने से जो है ना वो चीज़ें नहीं होती। आज कांग्रेस में इतना सिर फुटबॉल है, थोड़े दिनों में इनको हेलमेट पहनने पड़ेंगे आपस में। मुझे लगता है स्टेज पे ही एक दूसरे को ये पीटने लग जाए। बहुत ज़्यादा आपस में आक्रोश है कांग्रेस के अंदर, और इनके गिले शिकवे, इनके मन का भाव अब इस स्टेज पे आ गया कि बदल नहीं सकता। वो कहते हैं कि जब शीशे में दरार आ जाए तो वो जुड़ नहीं सकता। तो कांग्रेस के शीशे में एक दरार नहीं, कई दरार आ चुकी। तो स्थिति क्या देखते हैं कांग्रेस की ओवरऑल? एक जीतने जाएगा तो दूसरा उसको पीछे खींच देगा, तो क्योंकि एक दूसरे को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। हालात ऐसे हो गए। बात की जाए तो लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, सेंटर लेवल पर, और हरियाणा की स्थिति क्या रहने वाली है? हरियाणा की स्थिति तो अगर जेजेपी और बीजेपी इकट्ठे लड़ेगी फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। ये तो बच्चा बच्चा ही कह रहा है। अब वो पार्टी की लीडरशिप ने तय कर रहा है। सेंटर में नहीं, सेंटर की तो बता रहा हूँ, हरियाणा की तो अभी लड़ाई बहुत दूर है। हरियाणा वाले में तो स्टेट के मुद्दे आ जाएंगे। ये लड़ाई है अभी देश में क्या तय होना है, कैसी लीडरशिप देश में राज करे, तो कैसे एमपी चुन करके भेजें, कैसे एमपी हों जो आगे जाके आवाज़ उठाएं। अब एमपी तो ऐसे ऐसे बन गए हरियाणा में जिनका नाम ही नहीं जानता कोई। और एमपी वो थे दुष्यंत चौटाला जी, जो जब खड़े होकर पार्लियामेंट में बोलते थे तो हरियाणा का नहीं, कन्याकुमारी के अंदर भी जो नौजवान था उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे कि हाँ कोई हक और हुकूक की बात कर रहा है। ट्रैक्टर पर टैक्स लगाया तो खुद ट्रैक्टर चला के जाके टैक्स उड़वाया। ऐसे नेताओं की तो जरूरत है, अच्छे एमपी बने। इंडिया गठबंधन कैसे देखते हैं? है नहीं ना, इंडिया गठबंधन कहाँ है? जब होगा तब देखेंगे। वो तो अभी बहुत जो है ना गुब्बारे वाली सी, गुब्बारे में कितनी हवा भर दो, है तो गुब्बारा ही। जिस तरह सभी लीडर छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, वो आरएलडी ने भी छोड़ दिया, औरों ने भी छोड़ दिया, बहुत लोगों ने छोड़ दिया। लगता है कि चुनाव के नज़दीक और टूटेगा? टूटेगा ही ना, जब वहाँ पे कांग्रेस कहेगी कि मैंने तो सपोजिबली यूपी के अंदर 80 सीट है, कांग्रेस कहेगी मैं 40 पे लड़ूंगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? कांग्रेस जो है वो असलियत को ना समझ करके अहंकार में जी रही है। वो असलियत को जब देखेगी तो असलियत कुछ उनकी सोच से बहुत दूर है। वीरेंद्र सिंह इन दिनों काफ़ी निशाने पर ले रहे हैं खुद को, आपको और दुष्यंत चौटाला को भी। दुष्यंत को इलेक्शन नहीं लेने देंगे। और क्या काम है उनके पास? काम जनता के तो कोई कुछ किए नहीं, कोई पैसा उचाना में लगाया नहीं, बस वो सूखी चौधर थी। अब वो दुष्यंत ने वो भी निकाल दी। लोगों को पता चल गया सारी बात का क्या है क्या नहीं। दुष्यंत ने बता दिए, गिनवा दिए काम। पीछे कहने लगे भाई मैं लिख के देता हूँ ये चुनाव नहीं लड़ेगा, वो लिख के दे दे कि मैं चुनाव लड़ूंगा।
वो मैंने लिख के भी दे दिया, अभी दुष्यंत ही चुनाव लड़ेगा। फिर कहने लगे आप पागलों वाली बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो है ना वो राजनीतिक डिप्रेशन में है, उससे उनको निकलना चाहिए। पिछले दिनों पूर्व विधायक हैं उचाना की, उनका प्रेमलता, उनका भी बयान आया था कि दुष्यंत चुनाव लड़के देख ले, उसको होकर कितना अरे चल तो जाएगी। चुनाव तो हम लड़ेंगे ही, तो कह तो रहे हैं, ये तो जनता तय करेगी। मैं कभी भी ये नहीं कहता, मेरी पार्टी का कोई भी आदमी नहीं कहता कि आज हम चुनाव जीत गए। ये तो जनता ने तय करना है। जनता के बीच में जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, चौपालों में खड़े होंगे, पूछेंगे, सवाल जवाब होगा, तर्क वितर्क होंगे। जब वो तोल तराजू करेंगे तब उंगली टिकेगी। जो मैं ये ज़रूर कह सकता हूं कि हमने उनसे लाख गुना ज़्यादा काम करवाए। जो बीरेंद्र सिंह जी का आप नाम ले रहे हो, वो तो उनकी सोच उन नेताओं जैसी रही कि मेरा इलाका आगे ना बढ़े तो ये तेरे गुलाम रहें, तेरे को वोट डालते रहें। दुष्यंत जी ने आज उचाना को ऐसा चमका दिया, किसी भी सड़क से कहीं निकल जाओ, ऐसा लगता है कि कोई शहर में आ गए। तो अब वहाँ के लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो उससे आगे की सोच रहे हैं। नेशनल हाईवेज जोड़ दिए। अब हमारे यहाँ से जो चौटाला से जाएगा हाईवे, वो पूरा उचाना के अंदर से होके जाएगा। जब हाईवे नेशनल जाएगा तो उसकी चारों तरफ डेवलपमेंट होगी। वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के सेंटर आ रहे हैं, मारुति जैसी कंपनी आ रही हैं। जो इस्पात मंत्री, दुष्यंत तो एक उप मुख्यमंत्री है छोटे से प्रदेश का, वो देश का इस्पात मंत्री रहे चौबे बीरेंद्र सिंह। कहीं कोई एक सरिया भी लगाया हो तो बता दे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर पर इनके निशाने पर चौधरी बीरेंद्र सिंह रहे। उन्होंने कहा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने मंत्री रहते हुए अपने हलके का विकास नहीं किया है। इसके चलते जो हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला ने उचाना सीट से चुनाव लड़ा था और विधायक बन के ही वो विधानसभा में गए थे। इसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ काफ़ी विकास करवाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी जेजेपी की पूरी तरह से तैयारियाँ हैं। सिरसा से विजय कुमार, खबरें अभी तक।